हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एम आई एस बाय ईशु शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है हिंदी की, और उसमें हम करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को देखेंगे। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमें देखना है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो आप देखिए, इसमें उत्तर तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि इसका आंसर ए है, लेकिन इसमें जो है ये है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। इसमें क्या मिस्टेक है, वह क्या, इसमें क्या मिस्टेक है ये हम देखेंगे। तो इसमें जो है वचन से संबंधित अशुद्धि है। क्या वचन से? इसमें लिखा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। ठीक है, आएगा सही क्या आएगा, वे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो है कि वह जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं, किस किस हम कैसे पहचान सकते हैं अशुद्धियाँ कैसी होंगी। एक तो मतलब संज्ञा से रिलेटेड हो सकती हैं, एक वचन से रिलेटेड हो सकती हैं। संज्ञा से, वचन से और क्रिया से रिलेटेड भी जो है अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। तो कैसे होंगी, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वैसे मैं आपको बताऊंगी। अभी जो है ये है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो पहले जो बात हो रही है ना, ये जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ये प्लूरल है, क्योंकि हैं है लास्ट में। ठीक है, और फिर वह जा सकते हैं, वह नहीं आएगा ना, फिर तो वे आएगा, वे जा सकते हैं। वे है, वे क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ अगर क्रिया बहुवचन है तो वे, मतलब ये भी तो बहुवचन आएगा ना। तो यहाँ इसलिए क्या आएगा, वे आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखना है कि शुद्ध वाक्य क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागरी भाषा नहीं है, नागरी लिपि है। तो इसलिए क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो सदृश्य नहीं होगा, सदृश्य का मतलब हो गया देखने के साथ, सदृश्य तो सदृश होगा, क्या होगा, सदृश। तो ये भी गलत है। फिर हम देखें कि पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो पद्य के चौथे भाग को ही चरण क्यों कहेंगे भाई, पद्य के जितने भाग होंगे सबको हम चरण ही कहेंगे, सबको ही चरण कहा जाएगा ना। मान लो कोई पद्य है, उसका सेकंड भाग है, उसको क्या हम चरण नहीं कहेंगे। थर्ड है तो उसको क्या हम चरण नहीं कहेंगे। तो सिर्फ चौथे भाग को ही चरण क्यों, तो ये भी गलत है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये क्या है, ये तो शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्ध नहीं है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है शुद्ध वाक्य को चुनना है। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। फिर है कि उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। नेक्स्ट है, अच्छा शुद्ध को देखना है ना, हाँ। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है, हम सबको पता है, ये ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो ऊपर वाले वाक्य है वो अशुद्ध कैसे है, उसमें क्या अशुद्धियां हैं, ये भी हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ था ना, फर्स्ट हमारा ऑप्शन था कि चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। ये सेंटेंस में कुछ मिस्टेक नहीं है। अगर सेंटेंस को हम देखेंगे तो कुछ भी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक मात्रा की है। चार दीवारी जो लिखा है ना, दीवारी में मात्रा बड़ी ई की आएगी, इन्होंने छोटी ई की लगा रखा है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है इसमें। फिर है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपयोग, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। क्या, उपयुक्त। तो इसमें जो है वाक्य मतलब शब्द से संबंधित मिस्टेक है। क्या है, शब्द से संबंधित मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी ठीक है, डी भी ठीक है और सी भी ठीक है। देखो अगर आप यहाँ देखो, एक मिनट, व्याख्या जो दी हुई है कि विकल्प डी का वाक्य शुद्ध है, ये मैं आपको दिखाना नहीं चाहती, मैं ये दिखाना चाहती हूँ जो सी का ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए और इसकी व्याख्या में देख लीजिए, बिल्कुल सेम वाक्य दिए हुए हैं। तो इसमें जो है मिस्टेक नहीं है, बाय मिस्टेक जो है आंसर रिप्रिंट है, मिस्टेक है।
देखो सी में आप जाके देखो, शिक्षणेत्र कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, बिल्कुल दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। यानी हमें बताना है कि इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो मतलब शब्द से संबंधित अशुद्धि है, वाक्य से संबंधित अशुद्धि है, संख्या से संबंधित अशुद्धि है, या किस जो शब्द है उसमें अशुद्धि है। तो इसमें इन्होंने दिया है कि उसे मृत्यु दंड की सजा। तो ये जो अशुद्धि है ये किससे संबंधित है, ये है शब्द से संबंधित, क्योंकि दंड और सजा, दंड और सजा दोनों एक ही शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। क्योंकि दंड ही तो सजा होता है और सजा ही तो दंड है, तो दोनों वाक्यों दोनों शब्दों को हम एक साथ नहीं लिख सकते। या तो हम लिखेंगे उसे मृत्यु दंड मिला, या फिर हम लिखेंगे उसे मृत्यु की सजा मिली, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो हम मृत्यु दंड की सजा, इस सेंटेंस का कोई जो है सेंस नहीं बनेगा। तो इसमें जो अशुद्धि है वो क्या है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध वाक्य को देखना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, क्या उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो इसमें ये क्या है, ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध क्यों है, क्योंकि मुक्त कंठ, मुक्त कंठ से का जो मतलब है वो अपने आप में ही हो जाएगा कि खुले, इससे खुले मुख से, खुले मुख से बड़ाई की। मुक्त कंठ का मतलब हो गया खुले मुख से, और फिर उन्होंने दोबारा से लगा दिया, खुले मुख से बड़ाई की मतलब हो गया इसका। तो जो ये से है ना ये नहीं आएगा इसमें, उसने उसने मुक्त कंठ बड़ाई की ऐसा आएगा शुद्ध वाक्य अगर हम इसका बनाएंगे। नेक्स्ट है कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है, क्योंकि इसमें मुक्त हस्त धन लुटाया, इसमें से नहीं लगाया है, क्योंकि मुक्त हस्त से का मतलब अपने आप में हो गया कि मतलब दोनों हाथों से हम कह सकते हैं ना कि खुले हाथों से क्या किया, मतलब धन लुटाया या दान दिया जो कुछ भी। तो इसलिए इसमें ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। फिर है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, समस्त प्राणी, या तो प्राणी मात्र लिखते या फिर समस्त लिखते। जब समस्त लिख दिया तो प्राणी मात्र लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर हमने प्राणी मात्र लिख दिया तो समस्त लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों जो शब्द है ना, दोनों केस में समस्त जो शब्द है ये मिस्टेक है, क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण हो यानी जितने भी प्राणी हैं सबका कल्याण हो, तो इसमें समस्त नहीं आएगा। इसमें जो अशुद्धि है वो सबसे संबंधित है। फिर आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आपकी आयु 40 वर्ष इन्होंने कहा, तो आयु नहीं होती, आयु वो होती है जो हमारा संपूर्ण जीवन काल होता है, ठीक है। कोई इंसान है उसकी मृत्यु हो गई है, मान लो 60 की एज में, 70 की एज में, तो जो 70 जो एज थी ना वो उनकी आयु थी। अगर हम अब ये बात कर रहे हैं ना कि आयु 40 वर्ष है, तो ये बात हम करेंगे अवस्था की, कि आपकी अवस्था 40 वर्ष है। यहाँ पे जो है अवस्था शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। आप व्याख्या में देख सकते हो कि डी में आयु के स्थान पर अवस्था होना चाहिए था, क्योंकि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है, जबकि उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है, ठीक है। तो या तो ये लिखते कि आपकी उम्र 40 वर्ष है, या फिर लिखते कि आपकी अवस्था 40 वर्ष है। यहाँ पर जो है हम आयु का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा रहेगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी खुले हाथों से धन लुटाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही MCQs रिवीजन के लिए लाती रहूं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। हमें शुद्ध को ही देखना था, लेकिन आगे के भी देख लेते हम कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी। अब ये देखो बाघ और बकरी, तो ये बहुवचन हो गया ना, दोनों को अगर हम एक साथ देखेंगे, और यहाँ लिख दिया कि पीती हैं, तो पीती हैं नहीं आएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ये वचन से संबंधित अशुद्धि है इसमें। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति प्रकट नहीं की जाती, आपत्ति जताई जाती है, तो यहाँ आएगा कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई।
फिर है कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ये वही वाली बात होगी कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, क्योंकि यहाँ तमाम लिख दिया और देश भर लिख दिया। तमाम अगर देश भर लिख दिया तो तमाम लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ये जो तमाम वर्ड है ये नहीं आएगा। देश भर में यह बात फैल गई, आंसर जो रहेगा सही वो रहेगा। ठीक है, अगर हम इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आएगा कि देश भर में यह बात फैल गई। और वैसे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो वो हमारा है ए। मैं आपको ना एक एक को सही करके इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि दो सेंटेंस इससे उठा लिए जाएं, दो सेंटेंस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से उठा लिए जाएं, तो आपको जो है दिक्कत ना हो, कि आपको आंसर ना रखना पड़े कि ओहो इसका तो हमने देखा नहीं था, ये तो हमने देखा था अशुद्ध में, शुद्ध तो इसका देखा ही नहीं। तो ये दिक्कत ना हो इसलिए जो है मैं एक एक को जो है आपको शुद्ध करके बता रही हूँ। सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। शुद्ध वाक्य को देखना है कि मैं अनेकों बार विदेश गया। क्या? मैं अनेकों बार विदेश गया। ये जो वाक्य है वो अशुद्ध है। ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनेकों है ना, अनेकों नहीं आएगा, आएगा कि मैं अनेक बार विदेश गया। अनेकों नहीं, अनेक का प्रयोग होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। नापा नहीं, आंका आएगा। ठीक है, अगर हीरे के मूल्य को हमें क्या करना है, मेजर करना है, तो हम नापना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इस हीरे के मूल्य को आंका नहीं जा सकता। ठीक है, फिर है कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये तो बिल्कुल सही है, आंसर भी हमारा सी ही है। फिर है कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब ये बताओ, आप केवल, केवल शब्द की क्या जरूरत थी, इतना ही काम कर दीजिए, तब हमें बोलना है कि आप इतना ही काम कर दीजिए। तो केवल बोलने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो केवल शब्द जो है वो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध को देखना है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बिल्कुल सही बात है, कोई मिस्टेक नहीं है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। ये भी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहाँ है कि एक गुलाब की माला खरीद लेना। माला एक गुलाब की नहीं होगी, वो बहुत सारे फूलों से मिलकर बनेगी। तो यहाँ एक गुलाब जो है वो गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा रहेगा 8 का डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा हमें देखना है। कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये जो करना वर्ड है ना, ये नहीं आएगा। अगर हम इसको शुद्ध लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो है शुद्ध हो जाएगा। फिर है कि प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 200 रुपये मिले। ये सब क्या है, बी सी और डी शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को देखना कौन सा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन नहीं होता, अधीन होता है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो है अधीन। अधीन जो शब्द है वो मिस्टेक है, यहाँ आ जाएगा अधीन। जो ए ऑप्शन है वो हमारा अशुद्ध है। बी ऑप्शन है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध होगा। यहाँ देख लीजिए आप व्याख्या में, ये देखो निरपराध। ठीक है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसमें जो अशुद्धि है वो है ये शब्द संबंधी। फिर बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ये बिल्कुल सही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुक्त हस्त का मतलब हो गया कि खुले हाथों से दान दिया। उसे पैतृक संपत्ति, ये संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? जो पैतृक लिखा है ना ये गलत है। देख लीजिए पैतृक ऐसे आएगा। ठीक है, रे की मात्रा आएगी, तो इन्होंने पैतृक को गलत लिखा है, ये अशुद्ध है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है देखना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो अनेकों नहीं आएगा, वह अनेक मामलों में गवाह था। फिर ये जो है यही मिस्टेक है, यही अशुद्ध है, अशुद्ध को ही देखना था। आंसर तो हमें मिल गया है, ए है। फिर और भी हम देख लेते हैं। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये शुद्ध वाक्य है। आपकी मनः कामना पूरी हो, ये भी है, सही है, क्योंकि मनः विसर्ग है और विसर्ग और आगे क्या है, आ है। तो विसर्ग और आ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो आपकी मनोकामना पूरी हो, तो ये सही है। मनीषी गण, मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी शुद्ध वाक्य है। इसमें अशुद्ध क्या है, वो है ए। अनेकों की जगह आ जाएगा अनेक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य को देखना है। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, यानी स
आ की मात्रा आएगी श के बाद, सांसारिक, ठीक है, तो ये अशुद्ध है। फिर है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये बिल्कुल सही है। पीछे हमने देखा था ना, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। हमें शुद्ध वाक्य को देखना था, तो बी जो हमारा है वो आंसर रहेगा। फिर है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्या, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वैसे अगर ये वाक्य देखा जाए तो वाक्य ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक है वो क्या है, इसमें मिस्टेक है मात्रा से संबंधित, क्योंकि लिपि पे जो मात्रा बड़ी ई की है और मात्रा आएगी वो छोटी ई की आएगी, ठीक है, बस यही मिस्टेक है इसमें। फिर अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्या नहीं होता, अत्या होता है, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, ये इसमें क्या मिस्टेक है, अत्याधिक जो वर्ड है ये मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध को देखना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर पत्र किसके नाम पर लिखा गया, तो किसके नाम पर नहीं आएगा, यहाँ पे पर जो है ये मिस्टेक है, सही इसका आएगा पत्र किसके नाम लिखा गया, ठीक है, जो सही है क्या आ जाएगा, पत्र किसके नाम लिखा गया, पर जो वर्ड है ये नहीं आएगा। फिर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए नहीं आएगा, क्योंकि रुपए बहुवचन, जैसे 200 रुपए, 300 रुपए, 44 रुपए, 50 रुपए, ये बहुवचन के लिए रुपए वर्ड का यूज होता है। अगर एक लिखा हुआ तो रुपया आएगा, रुपया, 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 ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं ऐसे आएगा, अगर हम इसका सही देखेंगे। फिर है कि भारत एक समृद्धशाली देश है, तो ये क्या है, ये शुद्ध है। अशुद्ध हमारे रह जाएंगे बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास में 1% भी इंटरेस्ट आ रहा है तो कृपया चैनल को शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बर्फ जो होती है वो ठंडी ही होती है और आग जो होती है वो गर्म ही होती है। तो इसमें हमें क्या देखना, शुद्ध देखना, तो ये तो अशुद्ध है, क्योंकि ठंडी बर्फ, यहाँ मेरे लिए बर्फ और आग लाओ ऐसा हो सकता था, ठीक है, ठंडी बर्फ और गर्म आग लिखने की इनको जरूरत नहीं थी। तो बर्फ के साथ ठंडी और आग के साथ जो गर्म शब्द है वो उनका जो प्रयोग है वो अनुचित है। फिर है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो जिससे कि स्वस्थ रहे, नहीं की का क्या स्वस्थ रहेगा, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए जो सेंटेंस है इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये मतलब इसका सेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम सेंटेंस कह ही नहीं सकते, ये अशुद्ध है। इसमें जो आएगा कि जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। फिर एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए, तो ये भी गलत है। क्या गलत है इसमें, इसमें करके जो वर्ड है ये गलत है। इसमें अगर हम सही देखेंगे तो वो आएगा एक एक सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं आएगा, एक एक कर सभी मर गए ऐसा आएगा। फिर तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है देखना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो पूज्यास्पद नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, सही आ जाएगा क्या, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। फिर है दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, तो ये बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें जो अशुद्ध देखना था, अशुद्ध हमारा रहेगा ए। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये देखना है। चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटना नहीं, काटा तो सूत जाता है। चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, चरखा चलाना चाहिए। फिर उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने फिर यही बात आ गई कि मुक्त हस्त लिख दिया तो से लिखने की जरूरत नहीं थी, जो से वर्ड है मुक्त हस्त के बाद, तो इसका प्रयोग जो है अनुचित हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा सही। अगर हम वाक्य देखेंगे तो मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। फिर सी है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। देखो यहाँ पे भी जो है वाक्य शब्द संबंधी शुद्धि हुई है, कैसे हुई है कि यहाँ पे 2 समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है कि तरुण, तरुण का भी मतलब तो क्या होता है, क्या होता है तरुण का मतलब, जवान होता है ना,
नवयुवक ही होता है, तो या तो तरुण लिख देते या नवयुवक लिख देते। इनमें से एक शब्द का जो प्रयोग है वो अनुचित है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या फिर हमारे यहाँ तरुणों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऐसा आ सकता था। लेकिन यहाँ जो तरुण शब्द है इसका प्रयोग जो है अनुचित है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें जो मिस्टेक, एक वाक्य शुद्ध है तो शुद्ध कौन सा, डी है, बाकी जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। चरखा चलाना चाहिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। वाक्य शुद्ध देखना है ना, तो शुद्ध को देखेंगे। बी हमारा है कि राम और श्याम से संबंध चर्चा। तो राम और श्याम से संबंध चर्चा, ये बिल्कुल सही है। संबंधी जो वर्ड है ये क्या है, ये गलत है। फिर राम और श्याम विषयक चर्चा, तो ये सब तो गलत ही है। हमारा जो आंसर आ जाएगा राम और श्याम से संबंध चर्चा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध को देखना है कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें मात्रा से संबंधित मिस्टेक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 1 रुपए में, तो ये वही बात आ गई, एक है तो रुपया होगा, रुपये नहीं होगा। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, सही आ जाएगा। फिर आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हमें शुद्ध वाक्य देखना था ना, तो हमारा जो सी है वो शुद्ध वाक्य है। फिर है कि साधु को भिक्षा दो, तो इसमें जो मात्रा है वो बड़े ओ की नहीं आएगी, वो छोटे ओ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, तो आटा पिसवाने नहीं जाया जाता, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, इसका शुद्ध वाक्य आ जाएगा। फिर है कि एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो एक गुलाब के फूल की माला नहीं होगी, बहुत सारे गुलाबों के फूल की माला होगी। तो यहाँ आंसर जो है, यहाँ क्या है, गुलाब के फूलों की माला ले आओ, ऐसा आएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट जवर की चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट जो वर्ड है ये नहीं आएगा इसमें, यहाँ जवर की चिकित्सा होती है, ऐसा आएगा। परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। क्या हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े? तो अगर अनेक लिख दिया है तो पुस्तकें लिखने का जरूरत नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, ऐसा आता था ये। ठीक है, अगर सही आएगा, इसका शुद्ध रूप देखेंगे तो क्या आएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह, शुद्ध वाक्य है वह है, 1 मिनट, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। अनेक, अनेक बहुवचन है, पुस्तकें भी बहुवचन है, ठीक है, सही है ये। फिर हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो यहाँ हर एक नहीं आएगा, हर एक का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ आएगा प्रत्येक। ठीक है। फिर आगे सब में यही मिस्टेक है, देखो हर एक विद्यार्थी, तो यही मिस्टेक है इसमें, तो सब में यही मिस्टेक है। हमारा जो रह जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। नेक्स्ट जो हमारा है कि निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध को देखना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। कहीं आपको लिखा मिल जाए कि निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए और आप कह दो कि हाँ ये ठीक है, नहीं, निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय। फिर उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई की दुकान नहीं होती, मिठाई है तो फिर उसमें सारी ही मिठाई होंगी। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ऐसा आएगा। सही देखेंगे तो हम, सही रूप जो आएगा। तो हमारा जो क्या है, अशुद्ध देखना था, तो यही अशुद्ध है, सी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा देखना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शुद्ध देखना है ना, तो ये अशुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता नहीं आएगा, यहाँ आएगा मुझसे यह काम संभव नहीं है, आएगा। ठीक है, सही रूप देखेंगे तो आ जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल भी बात, बिल्कुल भी
बात नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ जाएगा वह बात नहीं करना चाहता। अगर बात ही नहीं करना चाहता तो बिल्कुल भी का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल और यही, इन दोनों वर्डों का जो है एक साथ कभी भी यूज नहीं की जा सकता। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है एक साथ कभी भी यूज नहीं होंगे, या तो केवल वर्ड का यूज होगा, ये यही का होगा। ठीक है, तो इन दोनों में यही अंतर है। सही रूप अगर हम देखेंगे इसका वाक्य का, तो आ जाएगा इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है कौन सा है, ये देखना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। हमें शुद्ध वाक्य को देखना है, तो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत बहुत क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। बहुत जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ जो क्रिया भी बहुवचन आएगी, तो भूलें क्या होगा, भूलें, भूल नहीं भूलें। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, सही रूप देखेंगे तो यहाँ भूल शब्द के स्थान पे भूलें आ जाएगा। फिर इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इस सेंटेंस में भी मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक क्या है कि इसमें इन्होंने भूले तो लिख दिया, तो इसमें एक चीज रह गई, क्या कि बावजूद भी, इसके बावजूद आएगा बावजूद, और हमसे नहीं आएगा, हम लोगों से आएगा। ठीक है, हम लोगों से, तो बावजूद और भी नहीं आएगा, हमसे नहीं आएगा, हम लोगों से आएगा, ये मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें सी की इसके बावजूद भी, तो इसमें भी आ गया, भी वर्ड नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डी की इसके बावजूद, इसमें भी नहीं है, हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ये सेंटेंस जो हो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर है देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान और मौजूदा दोनों शब्द क्या है, पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, तो इसलिए या तो मौजूदा आएगा या फिर हम वर्तमान लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ इनका जो है वर्ड, एक साथ इन दोनों शब्दों का जो है यूज नहीं किया जा सकता। हम लिखेंगे कि इसके देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। फिर है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो ये सेंटेंस भी जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा है, हमें बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि निर्दयी नहीं होता, क्या होता, निर्दय। तो ये तो जो सेंटेंस है क्या होगा, अशुद्ध हो गया, क्योंकि निर्दयी इन्होंने कहा है ना, निर्दयी नहीं होता, होता है निर्दय। फिर है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। अगर वो भीड़ है तो वो एकत्रित ही है ना अपने आप में, तो एकत्रित लिखने की जरूरत नहीं थी, एकत्रित शब्द यहाँ अनुचित प्रयोग हुआ है। फिर हम देखेंगे गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य देखना था तो सी हमारा जो है वो शुद्ध है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गई, तो हम लिखेंगे कि एक एक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए। यहाँ पे प्रत्येक जो वर्ड है वो नहीं आएगा, और करके नहीं आएगा, कर आएगा। सही रूप देखेंगे तो एक एक कर प्रत्येक नहीं आएगा, एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, ऐसा इसका सही रूप आएगा। ठीक है, फिर है देखो यहाँ देख सकते हो आप, एक एक तथा प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है, साथ ही करके के स्थान पर कर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये देखना है। देखो मैंने आज की क्लास में 100 क्वेश्चंस लिए थे, 100, और मुझे लगता है 40 के आसपास, 50 के आसपास हो पाएंगे। चलो जितने होते हैं कोशिश करते हैं। तो हम कहाँ पे आए थे, 26 पे आए थे। 26 कहाँ गया, ये रहा। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन कहाँ है, क्या है कि एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को देखना कौन सा है।
खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो यहाँ जो शब्द है ना उपादान, उपादान का प्रयोग क्या है, अनुचित है। उपादान के स्थान पर क्या होना चाहिए, साधन, स्रोत। ठीक है, तो खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। फिर निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। क्या होगा, निरपराध। फिर श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक आप लोगों को लग रहा होगा, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अब ये श्रीमती रेड्डी है, ये क्या है, ये लेडीज है, औरत है, तो उनके लिए नृत्यांगना शब्द का वर्ड हुआ है जो बिल्कुल सही है। लेकिन उनके पति तो पुरुष है ना, तो उनके लिए नृत्यांगन नहीं आएगा, उनके लिए आएगा नर्तक। ठीक है, उनके पति उस स्तर के नर्तक नहीं है, ऐसा आएगा सही रूप इसका। फिर हमारा है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये देखना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो ये वाक्य है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। क्या बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, इसमें क्या मिस्टेक है हम देखेंगे कि अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, अवकाश के स्थान पर जैसे बाजार का साप्ताहिक बंद सोमवार को रहता है, बंदी सोमवार को रहता है, अवकाश के स्थान पर क्या हम यूज करेंगे, बंदी शब्द का यूज करेंगे। फिर है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वह दुखी स्त्री क्या है, वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो इसके स्थान पर क्या है, स्त्री शब्द जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैधव्यता आ गया ना, तो वैधव्य तो क्या होगी, स्त्री ही होगी ना। तो वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, क्या आएगा, क्योंकि ये कोई स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। तो इसलिए जहाँ अगर हम इस वाक्य का स्वरूप देखेंगे तो आ जाएगा वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, या फिर हम लिखेंगे वह वैधव्यता का जीवन बिता रही है। दुखी भी नहीं आएगा, स्त्री भी नहीं आएगा, कौन सा भी वर्ड इसमें नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा कि वह वैधव्यता का जीवन बिता रही है। फिर है क्योंकि बिता रही है आ गया, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो हमें जेंडर का वैसे ही पता चल रहा है कि बिता रही है, और फिर वैधव्यता आ गया तो भी हमें पता चल गया कि स्त्री ही है। तो दुखी का हमें मतलब वर्ड लिखने का जरूरत ही नहीं है, वह वैधव्यता का जीवन बिता रही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है, देखेंगे। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, इसमें जो मिस्टेक है वो है कि अच्छा, अच्छा शब्द जो है इसका यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा और सद्भाव, सद्भाव यानी कि अच्छा भाव, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो अच्छा शब्द यहाँ वर्ड हो गया, फिर से अगर हम देखें सद्भाव को तोड़ के तो अच्छा भाव हो गया, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा अच्छा भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो ऐसा नहीं आएगा, जो अच्छा वर्ड है ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फिर है कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, ये भी गलत है। क्यों, क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा कि वेतन का अधिकांश भाग, भाग का मतलब क्या होता है, अधिकांश, अधिकांश का मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अंश, अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा अंश, वेतन का अंश, वेतन का अधिक से अधिक जो अंश है वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। तो ये अधिकांश का मतलब ही भाग हो गया ना, अधिक भाग मतलब, तो ये जो भाग शब्द है ना ये इसमें नहीं आएगा, मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, ऐसा आएगा इसका सही रूप। फिर इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो करना शब्द नहीं आएगा, इसमें आएगा कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा वाक्य है ये देखना है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। पदार्पण, पदार्पण का मतलब क्या होता है कि पद पड़ते ही, मतलब पैर पड़ते ही क्या हुआ, जैसे ही चोर घुसे, अरे पदार्पण,
यहाँ पदार्पण शब्द ही नहीं आएगा, क्योंकि चोरों के घुसते ही शब्द आएगा। क्या आएगा? चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। फिर अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो ये शब्द तो है शुद्ध है, हमें शुद्ध को देखना था, अभी हमारा आंसर रहेगा इसमें। फिर कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था, तो इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें है असंख्य, क्योंकि जन समूह हो गया तो उसमें बहुत सारे लोग ही होंगे, ठीक है। तो कक्ष में जन समूह उपस्थित था। फिर रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, अब सुंदरतम ही लिख दिया तो सबसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदरतम का मतलब हो गया सबसे सुंदर, तो इस वर्ड को अगर हम देखेंगे तो सबसे सुंदर हो गया, तो फिर सबसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना, दो बार सबसे का वर्ड यूज नहीं होगा। यहाँ आ जाएगा सही, रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है ये देखना है। तो इसमें दिए हुए हैं, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो अभिनंदन पत्र क्या होते हैं? वो भेंट किए जाते हैं, अर्पित नहीं किए जाते। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र भेंट किया आएगा, ठीक है, अर्पित किया नहीं आएगा, भेंट किया आएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो यहाँ क्या है? ये जो सेंटेंस है वो शुद्ध है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर है कि एक मिनट भाई, सॉरी मैंने आप लोगों को गलत बता दिया, जो ए वाला ऑप्शन है वो भी सही है, क्योंकि भेंट भी किए जाते हैं और अर्पित भी किए जाते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये भी सही है, ठीक है। फिर महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही, क्योंकि अर्पित किया जो वर्ड है वो सही है। फिर रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, तो ये भी सही है। हमारा अशुद्ध वाक्य जो है वो रहेगा डी, कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यहाँ पे या तो अर्पित आएगा, अभिनंदन पत्र अर्पित किया, या फिर आएगा अभिनंदन पत्र भेंट किया। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? अशुद्ध है। 31 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य को देखना है कौन सा है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। क्या? तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो यहाँ तूफान के स्थान पर क्या आना चाहिए था? यहाँ जो वर्ड है ना तूफान, ये मात्रा मिस्टेक, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कि जो मात्रा है ऊ की वो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर है कि तूफान में नहीं, तूफान से, ठीक है, तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, तो में की जगह पे से आ जाएगा और जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी आ जाएगी, तो ये अशुद्ध वाक्य था हमारा। फिर है दूसरा आदमी कौन था, ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। फिर डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है, अस्पताल, ठीक है, सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो इसमें क्या है? इमारतें नहीं है, तो इसमें जो अंकी बिंदी नहीं है, तय ए, यहाँ पे जो अंकी बिंदी है वो भी आएगी। आलीशान इमारतें है, इमारतें नहीं आएगा, इमारतें हैं, ठीक है। तो इसमें भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इमारतें बहुवचन हो गया ना, तो अंक की मात्रा आएगी। तो इसमें ए और डी हमारा क्या था? अशुद्ध वाक्य था। नेक्स्ट पे चलते हैं, शुद्ध वाक्य चिह्नित करें। शुद्ध वाक्य कौन सा हमें देखना है। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये क्या है? ये अशुद्ध है, और इसमें अशुद्ध क्या है कि शौक नहीं होगा, इसमें खेद होगा। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर है दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, यहाँ भी दुख नहीं आएगा, यहाँ भी खेद ही आएगा। फिर है कि शोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, तो सब में यही मिस्टेक है। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा खेद। फिर है कि खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो ये बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो देखना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, क्या देखना है इसमें? शुद्ध वाक्य देखना है। इसमें एक हलवाई की दुकान जो है वो मिस्टेक है, क्योंकि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है,
अगर हम शुद्ध रूप देखेंगे तो क्या आएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। फिर मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, तो इसका भी वही आ जाएगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान स्थित है। फिर मेरे घर के पास एक हलवाइयों, हलवाइयों बहुवचन हो गया, तो इसका सही रूप अगर हम देखेंगे, मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकानें हैं। क्या, मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकानें हैं। एक हलवाई की दुकान जो मिस्टेक है। फिर विकल्प सी में एक के स्थान पर बहुवचन यानी हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है, जो त्रुटिपूर्ण है। तो मेरे घर के पास अगर हम हलवाइयों को देखेंगे, देखो अब देखो, हलवाइयों लिख दिया और एक लिख दिया, यानी एक वचन बहुवचन दोनों को साथ में दे दिया। या तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकानें हैं, या फिर होगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, वही जो पहले हम सेंटेंस देख चुके हैं। फिर डी इसमें है कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा देखना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं आएगा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, अनेक आएगा। क्या आएगा, अनेक नाम है। फिर भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो अनेकों नहीं आएगा, अनेक नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो डी ऑप्शन है जो इसमें वो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि सब में अनेकों शब्द का यूज हुआ, अनेकों शब्द नहीं आएगा, इसमें आएगा अनेक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य लिखिए, तो शुद्ध वाक्य कौन सी है। देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। क्या, देखो फूलों पर भौरे भिन भिनाते नहीं है, भिन भिनाती कौन है, मक्खियां भिन भिनाती हैं। भौरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, क्या करते हैं, गुंजार। तो सही जो हमारा रूप होगा इस सेंटेंस का, वो होगा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, आगे भी वही भिन भिना रहे हैं लिखा है, तो ये मक्खियां भिन भिनाती हैं, हमारा ऑप्शन रहेगा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रही हैं। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो आप, ये भाई मैं पूर्वावलोकन की बुक से जो मैं आपको करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, और बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं एडिटिंग करने में, तो आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। जब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।